Well, that is the smiling Kanak Kaushik. Kanak, a warm welcome to you in the morning show. बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कनक, बहुत छोटी उम्र से आप इस तलवारबाजी के खेल से जुड़ी, तो यही स्पोर्ट क्यों आपने चुना? Why fencing happened to you? तो मैंने पहले कथक भी ट्राई किया था, 4 इयर्स तक मैंने ट्राई किया, फिर वोकल्स किया मैंने, गिटार किया और ड्राइंग की भी क्लासेस ली मैंने बहुत सारी, और स्कूल में भी मैं स्पोर्ट्स करती थी जैसे बास्केटबॉल और खो खो। तो ऐसा हुआ कि मुझे एकदम से ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा इंडिविजुअल स्पोर्ट में जाना था। तो माई फर्स्ट केस वॉज टेनिस, बट देन इट वॉज लाइक not many people know about that. Still, one day I went to my mom's school and I saw fencing there, and it suddenly clicked, like I want to try it. It felt good, अलग था कुछ। तो मैंने थोड़ा देखा उसको और समर कैंप में मैंने एनरोल किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो करके, ऐसा नया नया लगा और लगा कि हाँ ये इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि इंडिया में इतना पता नहीं है फेंसिंग के बारे में सबको। तो सो यू हैड अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। ये स्पोर्ट कैसे खेला जाता है? जो शॉर्ट फाइटिंग है, इसमें किस तरह के इक्विपमेंट पहने जाते हैं? हाउ डू यू एक्चुअली फेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स? जो मैं इवेंट खेलती हूँ वो सेबर इवेंट है जी। तो उसमें फुल अपर बॉडी होता है और उसकी जो वेपन होती है वो कटिंग और स्लैशिंग वेपन होती है। तो आप उसमें थोड़ा सा टच करोगे तो भी लैंप आ जाएगा, और वो फुल्ली इलेक्ट्रिक होता है जो कि हमारी वेपन से कनेक्टेड होता है एक कॉर्ड से, और वो स्कोरिंग बोर्ड से कनेक्टेड रहता है। और जब भी हम दूसरे को टच करते हैं या फिर कट करते हैं तो लैंप आता है, तो उससे पता चलता है कि किसका अटैक है या फिर किसने पहले हिट मारा है। इट्स अ कॉम्बैट स्पोर्ट और अटैकिंग भी होती है इसमें। आपने कोचिंग किससे ली और आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था एकेडमी से, जिसमें मेरे फर्स्ट कोच मनोज सर रहे थे। फिर लॉकडाउन हुआ, उससे पहले खेलो इंडिया के ट्रायल्स हुए थे। उसके बाद जब हम ट्रायल्स देके मैंने गुजरात गई जब मैं, तो मेरे फर्स्ट कोच वहाँ पे थापा सर थे, रोशन थापा। उन्होंने मुझे सेबर के बारे में ज़्यादा बताया, यूज़ टू करवाया कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। फिर लॉकडाउन पड़ गया, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट मेरे साथ एक कोच थे गोकुल सर, गोकुल मलिक। उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया उस टाइम पे, मुझे नई नई टेक्निक्स सिखाई। उसके बाद जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो मैं एक नई तरीके से निकली। फिर एकदम से हमारे वहाँ पे एक रशियन कोच आए, उनका नाम अलेक्जेंडर बाइकोव है, और उन्होंने हमें बहुत सारी यूनिक टेक्निक सिखाई जो कि इंटरनेशनल में यूज़ होती हैं, इंटरनेशनल रेफरीज जिसको प्रेफर करते हैं देखना। तो इन सब कोचेस ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया उस चीज़ में। एंड ही इज़ योर करंट कोच एज़ वेल? या ही इज़ माय करंट कोच। एंड आप किसको देख के इंस्पायर होती हैं? एक इंटरनेशनल फेंसर है ओल्गा कार्लिन, यूक्रेन से हैं। तो उनकी स्पीड और उनकी एजिलिटी, पेरी रिपोस्ट्स, वो देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। तो आपने अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताइए, एंड व्हाट डू यू होप टू अचीव इन द फ्यूचर? आई डिड द ओपनिंग अबाउट हाउ द यूथ इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एशियन गेम्स एंड ओलंपिक मेडल्स। मैं सीनियर मेडलिस्ट में इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ, और वहाँ पे मैं सबसे छोटी थी, फर्स्ट स्मॉलेस्ट कैंडिडेट टू विन अ मेडल इन सीनियर चैम्पियनशिप, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे एज कैटेगरीज होती हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेकेंड पोजिशन इन रैंकिंग टूर्नामेंट विच हेल्ड इन डेली, एंड आई हैव प्लेड मेनी इंटरनेशनल्स, बट आई हैव conquered a medal in Asian Championship in Uzbekistan. Yeah, so my main medals are there. Difference क्या? I mean, जो national level competition और international में, what is the difference? क्योंकि जैसे वेरोनिका ने बताया कि it's a combat sport also, and margin of error is very very low. तो आप उसको कैसे overcome करती है through your foreign coach? हमें अभी जब खेलो इंडिया में आए हम, तो वहाँ पे खेलो इंडिया रैंकिंग टूर्नामेंट्स बहुत सारे होने लगे। तो हमें एक तरह से ऐसा हो जाता था कि
पहले पता चल जाता था कि हमें जो मेन कॉम्पिटिशन्स है उसमें कैसे खेलना है, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए भी बहुत अच्छा था। फिर हमें ऐसा पता चल जाता था कि इंडिया के रेफरीज किस जगह पे पॉइंट देते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि कभी कभी यहाँ पे पॉइंट अलग मिलते हैं और इंटरनेशनल में पॉइंट्स अलग You मिलते mean हैं। जो बॉडी है अपनी Yeah. बॉडी, तो व्हाट आर द पॉइंट्स वेयर जो इंटरनेशनल रेफरीज प्रेफर करते हैं अगर आपने वहां पे टच किया विद योर सेबर? It's with techniques. It's not with touch and all, but Okay. like you have attacked first. They'll see the speed. They're more precise with speed and distance. So they'll see speeds. And India में बहुत बार कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जो चीज़ कर पाते हैं वो इंटरनेशनल में नहीं कर पाते, तो उसको ट्राई करने के लिए हम नेशनल में फुल परफॉर्मेंस के साथ खेलते हैं ताकि हम देख पाएँ कि हम इंटरनेशनल में कितना खेल सकते हैं। आपने रिसेंटली खेलो इंडिया गेम्स का भी जिक्र किया, तो खेलो इंडिया गेम्स आने के बाद आपके फेंसिंग करियर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं? कुछ इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, ज़्यादा विजिबिलिटी मिली है फेंसिंग को? हमें खेलो इंडिया गेम्स के आने के बाद थोड़ा सा ऐसा एनकरेजमेंट मिली कि हाँ, थोड़ा सा क्या पता है मिल जाता है कि हम अपना ट्राई कर सकते हैं। नेशनल्स अलग होते हैं और खेलो इंडिया गेम्स अलग होते हैं, उसमें आते हर लोग हैं, बट नेशनल्स में ऐसा होता है कि स्टेट से सिलेक्ट होकर नेशनल में आते हैं, और खेलो इंडिया गेम्स में हर कोई खेल सकता है। तो फिर हमें एक तरह से पता चल जाता है कि हर कोई कैसा खेलता है, तो फिर हम उसको नेशनल में अप्लाई करते हैं एक तरह से। राइट, तो अब जैसे आपने बताया कि जो प्रोग्रेशन रहता है, जैसे खेलो इंडिया गेम्स अपनी जगह है और जो स्टेट से आप नेशनल खेल रहे हो, फिर इंटरनेशनल जो एक प्रोग्रेशन है उसमें ट्रायल्स भी होते हैं, तो ये जो लगातार कॉम्पिटिशन्स हो रही हैं, इट्स इम्प्रूविंग योर फेंसिंग ऑल्सो? येस इट इज़। तो कैन यू टेल अस कि जो आपकी जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग जो अभी चल रही है उसमें क्या रिस्ट पोजीशन और आपके जो मूवमेंट्स हैं, जिस तरीके से आपको ट्रेन किया जा रहा है, क्या ये कोई एवरेज एथलीट कर सकता है? आप अगर कोई एस्पायर करना चाहता है, दे वांट टू गेट इनटू फेंसिंग, आप क्या एडवाइस करोगे? फेंसिंग इज़ लाइक अ टेक्निकल स्पोर्ट, तो उसमें बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि तुम्हारा ऑन गार्ड कैसा है, स्टेपिंग कैसी है, कितनी फास्ट है, तो उस हिसाब से 3 इवेंट्स होते हैं, उसमें अकॉर्डिंगली भेजते हैं। तो सेबर में मेनली स्पीड होता है, उसमें हैंड मूवमेंट भी, माइंड भी होना चाहिए पॉजिटिव, और हैंड मूवमेंट्स जब पेरी रिपोस्ट करते हैं तो वो फास्ट होनी चाहिए। तो अभी जो हमारे रशियन कोच हैं वो हमें ऑन गार्ड में जिसे फास्ट मूवमेंट करवा रहे हैं, पेरी रिपोस्ट करवा रहे हैं, अटैकिंग स्पीड में करवा रहे हैं। और हाँ, तो जैसे सेबर है, मैं सेबर का करती हूँ, तो उसमें मेनली स्पीड होता है और कटिंग एंड स्लैशिंग वेपन है, सो जितनी फास्ट जो भी मूव कर सकता है बेटर। सेबर के अलावा और भी कैटेगरीज होती हैं? व्हाट आर द अदर कैटेगरीज? इट्स फॉइल एंड एपे। एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम सेबर? फॉइल इज़ अपर बॉडी एक्सक्लूडिंग हैंड्स, तो फॉइल में बटन होता है टिप पे, उसको प्रेस करना होता है। इट यूज 500 grams ऑफ वेट टू फॉर द लैम्प टू लाइट अप। एंड ईपी इज़ फुल बॉडी एंड प्लेड स्लोली, मीन्स उसका जो रिदम होता है वो बहुत स्लो होता है, और उसमें अटैक डिफेंस नहीं होता है, और वो 750 grams की वेपन होती है। और आप अभी पढ़ाई भी कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग भी करते हो, तो आपका स्केड्यूल कैसा रहता है? सुबह से शाम तक किस वक्त आप ट्रेनिंग करते हैं और किस वक्त आप पढ़ाई करते हैं? हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? सुबह 6 o'clock हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और 8 o'clock तक चलती है। फिर 8 से 9 हमारा ब्रेकफास्ट टाइम होता है, और फिर उसके बाद स्ट्रेट स्कूल जाना होता है। स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई करके, मज़े वज़े करके, फिर वापस आते हैं 1:30 के अराउंड, और फिर हमारा लंच होता है और ब्रेक होता है ऑलमोस्ट 1.5 hours का। फिर 4:30 to 5 o'clock हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, और वो चलती है अप्रॉक्सीमेटली 8:30, और 8:30 to 9 डिनर होता है। फिर पढ़ाई करो, जो भी होमवर्क वगैरह है। होल डे पैक्ड। या Sounds like fun, huh? Today's youth and their routine. What about parental support? आपके फादर आज आए हैं. What has been the level of support at home? मैं गुजरात में रहती हूँ और मेरे पापा दिल्ली में रहते हैं, पापा मम्मी। तो वो
फ़ोन पे बहुत सपोर्ट करते हैं कि जब भी मेरा गेम डाउन हो जाता है किसी मैच के बाद, तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा सपोर्ट बहुत डाउन हो रहा है, मतलब जो एनकरेजमेंट है वो फिर वो प्रोवाइड करते हैं कि नहीं अभी और भी चीज़ें हैं, अभी तू छोटी है, जब बड़ी होगी तब तेरे को पता चलेगा कि असली चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, तो उसमें पता मोटिवेट चलता है। करते हैं आपको। और ये जेंडर स्पेसिफिक स्पोर्ट है बिकॉज इट्स अ कॉम्बैट स्पोर्ट, तो कोई भी कर सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, या कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, या मेल डोमिनेटेड ज़्यादा है, इस तरह का कुछ? कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल फीमेल मेल मेल स्पोर्ट है, यू तो जस्ट नीड टू नो द राइट टेक्निक। या टेक्निक एंड टैक्टिक ऑब्वियसली। टेक्निक एंड टैक्टिक्स। तो इसके साथ साथ और भी कुछ आप वर्कआउट रिजीम फॉलो करती हैं, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा एजिलिटी चाहिए, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो हाउ डू यू ट्रेन योरसेल्फ टू बी फ्लेक्सिबल एंड मोर एजाइल? हम जिम में मोस्टली ज़्यादा वेट्स नहीं उठाते हैं, हम बॉडी वेट पे ज़्यादा करते हैं, जैसे बॉक्स जंप हो गया, और मेनली हम हैंड और लेग्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोर वगैरह हम जो सिटअप्स वगैरह होता है तो उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्प्रिंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं हम, ताकि स्पीड बनी रहे। तो एजिलिटी एंड स्पीड, फ्यूचर फेंसिंग चैंपियन एज वेल, शी इज अ करंट fencing hopeful. Kanak Kaushik, thank you so much for being with us on the morning show and really lighting up our Sports Mania segment. Thank you. Thank you. Thank you.